नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्वालिटी इंडियन मंत्रा में। आज मैं आपको मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हमारे कई टॉपिक आते हैं। सरल रेखा आता है, जैसे कि सरल रेखा। आज मैं आपको यह टॉपिक कराऊंगा। इससे रिलेटेड जो आपके फॉर्मूले होंगे, जो कॉन्सेप्ट होंगे, वो कराऊंगा। उसके बाद क्या कहते हैं, इसके सवाल भी कुछ करा दूंगा। लेकिन निर्देशांक जानते हमारा बहुत कुछ आता है। इसके बाद सरल रेखा के अलावा परवलय, अति परवलय, दीर्घवृत्त, ये बाकी बहुत कुछ आता है, लेकिन उतना आज नहीं हो पाएगा। ये आज सरल रेखा का हमारा टॉपिक है। आज सरल रेखा से रिलेटेड आपको जो भी बेसिक तरीके हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे, लेकिन आपको उनका रिवीजन हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आप सीख लोगे। तो इसको हम पहले समझते हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल में हमें ये समझना है, यहाँ पर एक्सिस दी होंगी, तो एक्सिस में हमें किस तरह से माइनस प्लस लेना है, किस तरह कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे निकालने, कहाँ पे कोऑर्डिनेट होता है, किस तरह से इसको यूज करते हैं, पहले वो समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक्सिस है, एक्स, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। अब इसमें ये देखिए, ये एक्स हो गया, ये हमारा एक्स डैश होगा, ये वाई होगा, ये वाई डैश होगा, ठीक है। अब हमें केवल ये समझना है कि अगर मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल ले बताता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने दो कोऑर्डिनेट दिए 2,3, मैंने आपसे कहा कि इसको यहाँ पे ग्राफ में आप बताइए, तो आप किस तरह बताओगे? आपको पहले ये देखना है कि ये इसकी साइन क्या है। अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो हमें सबसे पहले समझना है कि यहाँ से अगर हम चलेंगे एक्स की दिशा में, तो ये हमारा प्लस का होगा, और वाई की दिशा में अगर चलेंगे तो ये हमारा प्लस का होगा। ये एक्स की दिशा में प्लस का होगा, ये वाई की दिशा में प्लस का होगा। अगर हम इधर चलेंगे इस तरफ, ये हमारा दाएं तरफ है, या बाएं तरफ। अगर हम बाएं तरफ चलेंगे तो ये वाली दिशा हमारी होगी माइनस की, ये एक्स के सापेक्ष होगी, एक्स के लिए। और वाई के लिए इसी तरह, वाई के लिए ये प्लस में था, तो जब हम वाई के लिए यहाँ नीचे चलेंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। पहले हमें ये समझ लेना है। उसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने आपके लिए एग्जांपल दिया 2,3, ये यहाँ पर कहाँ पर होंगे, तो हमें ये समझना है कि पहले यहाँ पर चिन्ह देखिए। अगर ये प्लस का है तो सिंपल ये समझना है कि दोनों पॉइंट हमारे एक्स वाई, एक्स भी हमारा प्लस का 2 है, वाई भी हमारा प्लस का 3 है। तो सिंपल हमें ये करना है कि एक्स में हमें 2 चलना है, 1 2, और वाई में कितना चलना है, 3, 1 2 3, ठीक है। ये समझ गए, एक्स में 2 चलना है, वाई में 3 चलना है। उसके बाद इसको सीधे आप मिलाओगे और इसका इसको मिलाओगे, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा 2,3। हमें क्यों ये याद रखना है कि ये जो पॉइंट होगा ये हमारा एक्स होगा, ये वाई होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। कई बार हम लोग एक्स को इधर चला देते, वाई को इधर चला देते। यहाँ पर ये देखना है ये एक्स है और ये वाई है, इस तरह से हमें ये समझना है। और इसके अलावा अगर ये हम समझ लीजिए तो हमारा इस तरह क्वेश्चन हो गया। अगर हम यहीं पर माइनस का 2,4 कर लेते हैं, इस तरह से आ गया, तो हमें इसको किस तरह से दिखाना है, तो -2,4 को हमें ये समझना है कि एक्स वाला हमारा जो है ये एक्स, ये वाई, तो एक्स हमारा माइनस में है, एक्स माइनस में है, तो एक्स का मैंने माइनस यहाँ बताया मैंने, एक्स को हमें माइनस चलाना है, इधर -1 होगा, इधर -2 होगा, ठीक है। और वाई का प्लस का 4 है, तो वाई में प्लस का 4, तो ये हमने प्लस का चला रहे थे, वाई का प्लस का है, तो 1 2 3 यहाँ पे 4 आएगा, ये 4 आएगा। तो बस हमें सिंपल इसको मिला देंगे यहाँ पे, बस इस तरह हो गया। तो ये हमारा -2,4 हो जाएगा, ये x, y के लिए है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अगर इसी तरह माइनस के आ जाएंगे तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर हमारे जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे प्लस में होंगे, ठीक है। यहाँ पर x माइनस में, तो यहाँ माइनस प्लस में होंगे, यहाँ पर दोनों माइनस में होंगे, माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस, इस तरह से। यहाँ पे x प्लस में, y माइनस में, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में, ये प्लस में, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ समझ सकते थे हमें, इससे ये मदद मिलेगी कि जो क्वेश्चन आएगा उसको किस तरह से फ्रेम करा गया है, किस तरह से माइनस प्लस को हैंडल करना है, ये समझ में आएगा। और उसके अलावा आपको भी मैं अभी सवाल कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कुछ इसके कॉन्सेप्ट को मैंने भी आपको बताया कि कार्तीय तल में किस तरह से हमें माइनस प्लस कोऑर्डिनेट देखने हैं और किस तरह से अपने पॉइंट कहाँ पर आएंगे वो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमें समझना है कि सरल रेखा की जो समांतर रेखा होगी हमारी, ये सरल रेखा के समांतर, इस रेखा के भी और इस रेखा के भी, एक्स के भी वाई के भी, और उसके लंबवत रेखाओं में समीकरण किस तरह से निकाल सकते हैं वो हम समझते हैं। पहले मान लीजिए यह आया पहला हेडिंग एक्स एक्स के समांतर अगर हमें निकालना है, तो ये हमारा ये बना हुआ है, इसमें देखिए ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ठीक है। अगर हमें एक्स एक्स के समांतर समीकरण निकालना है तो सबसे पहले हमें ये देखनी कि एक्स एक्स के समांतर कितनी दूरी होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्स एक्स के समांतर यहाँ पर ये दूरी हमारी कितनी है, ये मान लेते हैं a है,
ये एक्स एक्सिस है, इसकी समांतर हमारे यहाँ पर कोई रेखा है, ठीक है। तो अब इसका समीकरण में निकालना, तो इसका समीकरण होगा अगर एक्स एच के समांतर है, तो एक्स एच के समांतर है तो इसका समीकरण होगा वाई बराबर ए, और भी ये वाई बराबर प्लस का ए होगा जे। अगर नीचे होती है, अगर एक्स की समांतर नीचे होती है हमारी, ये माइनस का ए हो जाती, ये वाली दूरी अगर माइनस, अगर इसके समांतर यहाँ पर एक था, ये वाली रेखा पूछता है, अगर इसका समीकरण पूछता तो ये y बराबर माइनस का ए हो जाती, ठीक है। इस तरह से ये हो जाती है। इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं y माइनस ए बराबर 0, हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको y प्लस ए बराबर 0 लिख सकते हैं। ये हमारी एक्स एच के समांतर थी, हमें केवल ये देखना था कि इसका समीकरण मतलब ये कितनी दूरी पर है, उसी हिसाब से हम लोग समीकरण निकाल दिए। अगर हमसे कभी कभी पूछ लेता है एक्स एच का समीकरण क्या होता है, एक्स एच का समीकरण अगर पूछ लिया तो एक्स एच में हमारा जो होता है y बराबर 0, ये एक्स एच का समीकरण होता है, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आते हैं वाई एच का समांतर, ये हमारी y है, ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश, y ये हमारी y है, y है, ठीक है। अगर ये y इसके समांतर अगर पूछेगा तो ये वाली हमारी इस तरह से ये और ये अगर दूरी हमें निकालनी है, ये दूरी कितनी है, अगर ये b है और ये माइनस का b है, उसी हिसाब से अब ये जिस तरह से हमने यहाँ पर निकाला एक्स एच के समांतर y बराबर a, उसी तरह y एच के समांतर x बराबर ये b हो जाएगा, और ये वाला आएगा x बराबर माइनस का b। ये किसका है, ये हमारी इस रेखा का है, तो ये वाली इस रेखा का, ये दोनों समांतर रेखा है y एच के, इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको प्रवणता बताऊंगा, और रेखाओं के 3 तरीके होते हैं, 3 समीकरण आते हैं, वो 3 समीकरण से क्वेश्चन बनते हैं। अब आप वो देख लीजिए, आपको कुछ बताया इसमें रूल। अभी इसके अलावा ये देखिए, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। सबसे पहले हमें समझना है कि अगर रेखा की प्रवणता एवं ढाल, अगर ये आया रेखा की प्रवणता और ढाल निकालनी, तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है m बराबर tan थीटा, ये। लेकिन अगर इसके अलावा आ गया, मान लीजिए 2 बिंदु दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2, इन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो भी होगा वो आपको सवाल में आपको पहले बताया। अगर ये 2 बिंदु दिए हैं, इससे जो होकर रेखा जाएगी हमारी, उस रेखा के समीकरण का अगर हमें प्रवणता निकालनी, उस रेखा की अगर प्रवणता निकालनी है, तो जो हमारी प्रवणता होगी m, वो हमारी सिंपल y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस 1, ये हमारी प्रवणता इस तरह से निकल आएगी। अगर ये देखिए, अब यहाँ पर रेखा के 3 रूप है, एक प्रवणता रूप है, एक अंताखंड रूप है, एक लंब रूप है। हमें समझना ये है कि हम लोगों ने ज्यादातर प्रवणता रूप पढ़ रखा होता है, या फिर बहुत ज्यादा अंताखंड पढ़ रखा होता है, लेकिन लंब रूप में कंफ्यूजन रहती है। तो ये आपको पहले से ये तीनों आप याद रखिएगा, इन 3 फॉर्म में रेखा का समीकरण आ सकता है। अगर प्रवणता रूप में आया तो प्रवणता रूप में y बराबर mx प्लस c, ये है हमारा कौन सा प्रवणता रूप। यहाँ पे जो m है, यही है हमारी रेखा की प्रवणता एवं ढाल। ये मैंने आपको बताया किस तरह निकालनी है। अगर कोई भी रेखा है, अगर उसका हमें ये पॉइंट दिए हुए हैं, तो वहां से हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं, या फिर अगर उसका एंगल दिया होगा, जो भी हमारा एंगल बनाएगी वो एक्सिस में, तो वो हमारा वहां से m बराबर tan थीटा लगा के भी निकाल सकते हैं। ये हमारी प्रवणता रूप थी। अंताखंड रूप में क्या आता है, अंताखंड में आता है x अपॉन a प्लस y अपॉन में b बराबर 1। a और b हमारे अंताखंड होते हैं रेखा के, ठीक है। और ये लंब रूप है। अगर लंब रूप आया तो हमें इसको समझ लीजिए x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, इस तरह से भी आ जाता है। ये 3 रूप है इसके, प्रवणता रूप है, अंताखंड रूप है और ये लंब रूप है। तो ये हमारा बेसिक था। इसके अलावा आपको भी मैं बता रहा हूँ कि कोई भी तो रेखा है, उसके बीच का जो एंगल बनाएगी, वो एंगल हमें किस तरह निकालता है, उसकी जो रेखा की प्रवणता होगी m निकलेगी tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा करके, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई भी रेखा लंबवत है तो उसकी क्या कंडीशन होगी प्रवणता के रूप में, अगर कोई रेखा समांतर है तो उसकी क्या कंडीशन होगी प्रवणता के रूप में। तो वो अगर उससे क्या होता है कि एक पॉइंट मिस कर देगा और एक पॉइंट पूछ देता है, तो वो हम बता रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट बताया। इसके अलावा ये देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, अगर 2 रेखाओं के बीच का कोण पूछेगा तो किस तरह से ये निकालना है। अगर 2 रेखाएं हैं हमारी, उसका tan थीटा कोण निकालना है, बीच का कोण। अगर ये एक रेखा इस तरह है और दूसरी रेखा ये, तो हमें ये अगर एंगल निकालना है तो ये किस तरह निकाल सकते हैं हम लोग। tan थीटा बराबर होगा m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ये m क्या है, m हमारी रेखा की प्रवणता है,
रेखा की प्रवणता। अभी मैंने आपको बताया था प्रवणता किस तरह से निकाली जा सकती है, तो इस तरह से तो निकाल देते हैं। M1 ये पहली रेखा की प्रवणता होगी और M2 दूसरी रेखा की प्रवणता होगी। अब यहाँ पर ये देखिए कंडीशन है, अगर ये एंगल कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए एंगल अगर उनका एंगल 0 है, समांतर दोनों रेखाएं समांतर है, तो हमारा समांतर होगी तो tan थीटा क्या होगा, 0 हो जाएगा। tan 0 0 हो जाएगा, tan 0 का मान 0 हो जाएगा। तो अगर हमारी समांतर होगा तो ये मान लीजिए अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 बराबर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, तो ये 0 हो जाएगा और m1 माइनस m2 बराबर 0 हो जाएगा, तो हमारा m1 बराबर m2 आ जाएगा। तो यही एक कंडीशन है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, एंगल हमारा 0 है, थीटा 0 है, तो उसकी जो प्रवणता होगी वो दोनों बराबर में होंगी, m1 बराबर m2 हो जाएगी। जो पहली रेखा की प्रवणता होगी वो और दूसरी रेखा की प्रवणता m2 होगी, वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। ये दूसरी कंडीशन बनती है अगर यहाँ पे दोनों रेखाएं दूसरे के लंबवत है। मान लीजिए अगर ये एंगल एकदम 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है दो रेखाओं के बीच का, तो हमें ये समझना है कि tan थीटा tan 90 इंफिनिटी हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग इंफिनिटी 1/0 m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ये हो गया। यहां से हम लोग का m1 माइनस m2 0 हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा, 1 प्लस m1 m2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो यहां पर हमें समझना है कि m1 इंटू m2 बराबर माइनस का 1, ये कंडीशन बन गई। तो ये है हमारा इसका निष्कर्ष ये निकला है कि अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो उनकी जो अगर हमने उनका प्रवणता का गुणनफल करा तो वो माइनस का 1 आएगा। मतलब ये समझना है कि m1 इंटू m2 बराबर होगा माइनस का 1। कैसे निकाला, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर 90 रख दिया, 90 इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, इस तरह से करा तो ये हमारा प्रूव हो गया। बस हमें ये याद रखना, केवल हमें इससे मतलब नहीं है, केवल ये दो कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए और ये फॉर्मूला आप याद रखिए, बस ये हमारा हो गया। अब इसके अलावा मैं आपको सवाल करा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, इसके अलावा आपको मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा किस तरह से उनको यूज करना है और किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं और इसे पेपर में आपके आएंगे ही आएंगे। ये मान लीजिए 460 नंबर आपका पक्का है, तो ये मान लीजिए आपके यहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप यहाँ वीडियो देख रहे हो तो आपको ये मान लीजिए आपको सरल रेखा, आज का टॉपिक हमारा सरल रेखा, मैंने अभी आपको परवलय इसके बारे में नहीं पढ़ाया, सरल रेखा पढ़ाया। तो सरल रेखा से इसके बाहर कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकता है, आप ये समझ लीजिए। आपको जितने भी नंबर का अगर यहाँ से आता है तो यहीं से मिल जाएगा। रेखा, अगर ये सवाल है हमारा, पहला सवाल देखते हैं। ये रेखा दिया हुआ समीकरण 3x + 4y = 12 द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो हमें ये मालूम है कि अंतःखंड का रूप समीकरण क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, सेकंड नंबर में था x/a + y/b = 1। जो होता है रेखा का अंतःखंड रूप, ये होता है। अभी हम लोग को ये वाला समीकरण दिया हुआ है 3x + 4y = 12, ठीक है। हमें इस तरह से बनाना है इसको, तो सिंपल हम इस 12 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 12 से भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा, 1 बचेगा और ये यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो हमारा x/4 + y/3 ये बराबर 1। ये हमें समीकरण मिल गया, इसका अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण मिल गया, ठीक है। ये समीकरण निकल गया। हमें निकालना था अंतःखंड की माप, तो अंतःखंड जो होते हैं हमारे यही होते हैं। ये हमारा a है, ये हमारा a है और ये वाला b है। तो a बराबर 4 हो जाएगा और b बराबर 3 हो जाएगा। तो बस यही हमें पूछा था। सिंपल हमें केवल क्या करना था कि इसको, इस समीकरण को इस फॉर्म में बदलना था। 12 से भाग करके आप इसको आसानी से कर सकते हो। अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन दिखा है, अगर ये रेखा समीकरण दिया है, रेखा 2x + 3y = 5 की लंब रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ये रेखा, इस पर एक लंब रेखा है, ये एक रेखा है, इसका समीकरण हमें दिया हुआ है 2x + 3y = 5। ये हमें इस पर लंब रेखा है, लंब रेखा में 90 डिग्री कोण बनेगा। इस पर लंब रेखा पर हमें रेखा इसकी, इस रेखा की प्रवणता निकालनी है, हमें m2 कह सकते हैं, m2 में फाइंड करना है। तो फिर हमने अभी आपको लंब रेखा की कंडीशन बताई थी प्रवणता की, m1 * m2 = -1। जो बताया था आपको कि पहली रेखा की प्रवणता इंटू में दूसरी रेखा की प्रवणता जो उस पर लंब है बराबर का -1 होता है, ठीक है। तो हमें m1 निकाल लेते हैं, उस पर इसको बटन भेज देंगे तो m2 निकल आएगा आसानी से, ठीक है। तो ये हमें निकली है रेखा। अब ये आपको समझना है यहाँ पर कि
ये 2x प्लस 3y बराबर 5, ये दिया हुआ है। हमें इसकी प्रवणता निकालनी है। तो मैंने अभी आपको दो बिंदु होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता बताई थी, लेकिन अगर उन्हीं बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लें, उसके बाद अगर हमें उसकी प्रवणता निकालनी है रेखा की, तो सिंपल एक तरीका और होता है, प्रवणता होता है m। अब यहाँ पे अगर हमें इस रेखा की प्रवणता निकालनी है तो सीधे माइनस का x का गुणांक अपॉन में y का गुणांक, ठीक, ये हो गया। अब हमें x का गुणांक क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 2 बटे में y का गुणांक 3 दिया हुआ है, ये माइनस का 2 बटे 3 आ गया। अब हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना है, m1 में माइनस का 2 बटे 3 दिया हुआ है इंटू m2 माइनस का 1, ये माइनस से ये माइनस चला जाएगा तो m2 जो आएगी हमारी वो 3 बटे 2 आ जाएगी, ये 3 बटे 2। ये हमारी दूसरी रेखा की प्रवणता होगी जो इस पर लंब है। तो हमें यह वाला फॉर्मूला मैंने आपको बहुत इजी था इसलिए नहीं बताया था, इसको आप याद कर लेना कि अगर हमें मान लीजिए कि अगर दो बिंदु दिए हुए, अगर ये x1 y1 x2 और y2, इसकी प्रवणता बता दी थी मैंने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। लेकिन हमें केवल यह याद रखना है कि अगर इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण दे दिया है, ये वही समीकरण है, ये सिंपल ये समीकरण दिया हुआ, अगर इसका सीधे इसकी प्रवणता निकालनी है तो यह वाला फॉर्मूला सीधे हम लगा देंगे, माइनस का x का गुणांक अपॉन में y का गुणांक, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये निकल आया, अब इसको यहाँ पर रख दिया तो m2 जो दूसरी रेखा की प्रवणता थी सीधे हमने निकाल दी। तो ये था हमारा इस तरह से। बहुत लोग इस तरह करेंगे कि इस पर लंब रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, उसके बाद वो बहुत लेंथी हो जाएगा। आप इससे करोगे आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो ये हमारा सरल रेखा था। इसके अलावा मैं आपको आगे का टॉपिक बताऊंगा तो फिर कोई और पढ़ा देगा, उसकी टेंशन मत लेना। अब आपको बस ये समझना है कि यहाँ से आपको 4 से 8 नंबर कंफर्म है। आपको अगर निर्देशांक ज्यामिति में वाला टॉपिक आया तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, सिंपल हम लोगों को आप बताइए क्या कमी है, तो उसी हिसाब से तो वीडियो बनाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।